ये सिप सिप करके ना हम कितना पैसा म्यूचुअल फंड को देते हैं, ये आज हम देखेंगे। भाई म्यूचुअल फंड सही है, भाई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो, बस 30 साल के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दो और फिर बाद में बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी करवा दो। ये क्या बात हुई? भाई मुझे मालूम है कि सब लोग, आप सब सिप में घुसे हुए हैं, तो इसीलिए आज ये वीडियो बनाया और मैं आपको आखिर में ट्रेडिंग व्यू पे एक जो मेरा अपना पर्सनल इंडिकेटर है वो दिखाऊंगा। और शायद मैं आपको ये दिखा सकूं आखिर में कि भाई अगर सबको मल्टी बैगर ही चाहिए तो क्या ऐसा तरीका है कि 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में सही में 200, 250, 300, 350% मल्टी बैगर मिल सकता है? ऐसा दिखता है? ऐसा होता है? भाई सब दिखता है, सब दिखता है, दिखने का सामान चाहिए। आइए, ये जो आप छोटा मोटा इंडिया में सिप करके गेम खेलते हैं, आज इसका थोड़ा सा हम पर्दाफाश करेंगे। फोरकास्टर पे मैं आपको लेके आया हूं ये दिखाने के लिए कि जो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है, कि जो दुनिया में लोग निवेश करते हैं MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में, उसका जो एवरेज रिटर्न है वो क्या है, और इसका एवरेज निकालें 10, 15, 20 साल का, तो आप ये देखें कि करीबन 7, 7.5, 8% आपको ये मिलेगा। इंडिया में भी आपको ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। जो ये रिटर्न है वो हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड के रूप से ही हमें देखना चाहिए। और एक दो एग्जांपल हम SBI म्यूचुअल फंड का भी ले सकते हैं। वहां पे ये फ्यूचर में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये पास्ट परफॉर्मेंस में आपको दिखाएंगे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल में इन्होंने 12%, 15% का रिटर्न दिया। दिखने में तो 15% है, लेकिन आपको ये भी तो समझना है कि भाई एक्चुअली में जो रिटर्न है वो सिर्फ 7, 7.5 या 6, 6.5% मिलेगा। क्यों? इसका कारण ये है कि जिस रेट में हमारी महंगाई बढ़ती है, इंडिया में बोलो या डेवलपिंग कंट्रीज में बोलो, स्पेशली अगर इंडिया की बात करें, तो जो सारा का सारा जो GDP है वो अभी भी एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर के ऊपर ही निर्भर करता है। और वहाँ पे चीज़ों की कीमत, महंगाई जो है वो पिछले 10 साल में कभी कभी 9.5, 10% की रेट से आगे जाता था। तो भाई आपको अगर कोई बोले कि ये लो, मैं आपको 7.5% रिटर्न दूंगा, तो आप बोलेंगे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को वहां पे 17% मिल रहा है। तो भाई 17% जो है उसमें से आपको महंगाई भी तो घटानी है। तो आपको ये दिमाग में कभी प्रश्न आया कि ये सारे के सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड की, वो हमेशा ये क्यों बोलते हैं भाई म्यूचुअल फंड सही है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, मैं आपको पेज पे लेके आया हूं जो एवरेज कमीशन है। छोटी सी बात है, SBI का म्यूचुअल फंड है सिप करके, उसमें जो कमीशन जाता है वो 1.5% है। बात पे गौर कीजिए कि 1.5% जो है वो किस पे है? वो है टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसका मायने क्या हुआ? इसका मायने ये हुआ कि जितना पैसा वो बटोरेंगे मंथली, आपसे बटोर सकते हैं, आपसे निचोड़ सकते हैं, उतना उनका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट हुआ, टोटल AUM हुआ, वो बढ़ गया। वो जितना बढ़ा उसका 1.5% वो निकाल लेते हैं। और यहां पे ये क्या बोलता है? यहां पे ये बोलता है कि सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद द डिस्ट्रीब्यूटर्स नेट प्रॉफिट मार्जिन कैन बी अराउंड 55%। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो आखिर में जाके जो आपको पैसा वापस डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन करीबन 50% तक है। बात समझ में आई? अब क्यों आपको सब जगह म्यूचुअल फंड सही है बोल के ये लोग आंखों पे पर्दा देते हैं? आइए मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाता हूं। SBI म्यूचुअल फंड बोले, HDFC म्यूचुअल फंड बोले, ये इंडिया में लोकलाइज्ड हैं। इनका बिहेवियर वही है जो हम आपको बड़े पर्दे पे दिखा रहे हैं, और वो है MSCI वर्ल्ड इंडेक्स। तो इसके लिए फोरकास्टर पे हम ये देख लेते हैं कि भाई ये क्या कैप्चर करता है।
75 से 80% जो दुनिया की अवेलेबल मार्केट्स हैं उनको कैप्चर करता है। तो यानी कि कोई बंदा ये सोचे कि जहां पे मैंने अपना ये पैसा डाला है सारी दुनिया में, तो कोई कम नीचे हो रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, इसका मायने हुआ कि मैं तो भाई बैलेंस में रहूंगा। और म्यूचुअल फंड भी आपको यही बोलता है, क्या बोलता है कि भाई छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट मत करो, छोटे टाइम के लिए मत खेलो, हमारे साथ 30 साल के लिए रहो। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई 30 साल तक वो भी तो आपको निचोड़ेंगे। समझ में आई बात? वो आज हम देखेंगे। तो अगर आप सिप करते हैं, ठीक है, और हर महीने आप 10,000, ये देखिए, आप अगर 10,000 रुपए 7.5%, 8% कर देते हैं, 8% के, आप अगर 10,000 रुपए 25 साल के लिए 8% के रेट पे सिप में डालें, तो आपको 95 लाख रुपए आपको 25 साल बाद मिलेगा। MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में अगर आप ये देखना चाहें कि जिन कंपनियों से, जिन देशों से, जिन कंपनियों से पैसा बनता है वो क्या है जो एक्चुअली में पैसा बना रही है, जब आप सिप डालते हैं SBI के म्यूचुअल फंड में, HDFC के म्यूचुअल फंड में या MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में, तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि भाई जब आप लेते हैं ये ETF म्यूचुअल फंड, तो आपके खाते में इतने यूनिट्स आए। उन यूनिट्स का क्या मायने हुआ? उन यूनिट्स का मायने हुआ कि जो पैसा आप मंथली डालते हैं वो म्यूचुअल फंड हाउसेस मार्केट में जाके उससे निवेश करते हैं, शेयर खरीदते हैं, और उसका एक इक्विवेलेंट आपको यूनिट आपके अकाउंट में जमा पड़ जाता है। इसके चलते वो अपना 1%, 1.5% निकाल लेते हैं। और कई कई म्यूचुअल फंड जो इंडिया में हैं वो 2% से भी ऊपर निकाल लेते हैं। मैं अपना खून पसीने का जो, मेरी अपनी जो कमाई है, मेरा अपना जो पैसा है, उसका ये 1.5% कर करके ओवरऑल कितना पैसा, कितना फीस मैं लॉस करता हूं। तो हम सिप कैलकुलेटर में 8% की जगह अब हम 9%, 9.5% लगाते हैं। यहां पे जो आपका 30 लाख का जो प्रॉफिट है वो करीबन 92 लाख। तो बात को समझिए, आपने 30 लाख रुपए दिए 25 साल तक, उसके बाद आपको उन लोगों ने, म्यूचुअल फंड हाउस ने 65 लाख आपको वापस दे दिए कि ये लो भाई आपका पैसा देखो 2.5 गुना हो गया। वाह, आप तो खुश। और इसी के चलते उन लोगों ने पट्टी भी बांध दी आपके सामने, आपके आंखों में धूल डाल के इन लोगों ने वहां से 26-27 लाख निकाल लिया अपने लिए। तो आप समझिए, MSCI वर्ल्ड इंडेक्स अगर SBI और HDFC म्यूचुअल फंड के बराबर है, तो इसमें पैसा नहीं डाल के हम और क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली, मान लीजिए S&P 500 जो अमेरिकन इंडेक्स है उसमें पैसा डाल सकते हैं। उसका कारण यह है कि जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो वो पैसा आखिरकार जब निफ्टी में जाता है या निफ्टी, बैंक निफ्टी में जाता है, तो उनके जो मेजर स्टॉक्स हैं, जो मेजर कंपनियां हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो ही सारा का सारा पैसा वैक्यूम करती हैं, वही सारा का सारा पैसा बटोरती हैं। तो मायने हुआ कि भाई अगर आपका पैसा घूम फिर के उन्हीं कंपनीज में जा रहा है जहां जो मोटी कमाई कर रहे हैं, जिनका वेटेज, जिनका जो ज्यादा भारी भरकम कंपनियां हैं, निफ्टी में बोलिए या S&P 500 में बोलिए, अगर पैसा आखिर में उन्हीं के पास जा रहा है तो आप इतना घूम फिर के क्यों जाएंगे उनके पास पैसा बनाने के लिए? और जाते जाते फिर आप 1.5%, 2% कमीशन भी डाल दें उसमें। तो इसीलिए थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा अपना सोच बजाय रखना है। और आज हम यही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। देख लेते हैं कि भाई अगर हम MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में पैसा नहीं डालें, उसकी जगह S&P 500 में पैसा डालें, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, उसका फर्क यह पड़ता है कि जब आप S&P 500 में पैसा डालेंगे तो जो कंपनियां S&P 500 में हैं वही कंपनियां MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में हैं।
उनकी वेटेज थोड़ी बहुत अलग हो सकती है, लेकिन जो मेन भारी भरकम कंपनियां हैं वो तो वही है ना। तो S&P 500 में जो बड़ी कंपनियां हैं उनको हम फनल में डालते हैं, फनल में डाल के देखते हैं कि उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्या ऐसी इंडेक्स में है जहां पे रिटर्न थोड़ा सा और मिल सके। और उसके लिए हम आपको नास्डैक के इंडेक्स पे लेके आए हैं। तो ये मैं आपको नास्डैक 100 के पेज पे लेके आया हूँ, फोरकास्टर के टर्मिनल पे। और यहाँ पे हम उसकी सीजनैलिटी को फिर वापस वही काम करेंगे, सीजनैलिटी को लेके पिछले 20 साल का औसतम निकाल लेंगे। तो अगर मैं आपको नास्डैक का एवरेज रिटर्न यहाँ पे 16% कैलकुलेट करके दिखाऊं, वही 10,000 रुपए 25 साल में, तो यहाँ पे आपको ये 25 साल बाद 4 करोड़ का रिटर्न मिलेगा। मायने ये हुआ कि जो 10-15 मेन कंपनियां हैं जो एक्चुअली में पैसा बनाती हैं, वही कंपनियां इन सभी इंडेक्सेस में हैं। चाहे आप SBI का म्यूचुअल फंड डाल लीजिए, चाहे आप मोतीलाल का डाल लीजिए, चाहे आप HDFC का डाल लीजिए, भाई घूम फिर के इन लोगों को वापस उन्हीं कंपनियों के ऊपर जाना पड़ेगा जो 10-12 कंपनियां हैं जो पैसा बनाती हैं, जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं, देश में बोले या विदेश में बोले। और वही मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि नैस्डैक में जो टॉप 5, 10, 15 कंपनियां हैं, पैसा तो वही बना रही है ना। और वही S&P 500 में भी है, और वही आपको MSCI वर्ल्ड इंडेक्स या कोई और म्यूचुअल फंड में वही कंपनियां मिलती हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के रास्ते से उन्हीं कंपनियों में पैसा डालते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड वाले बड़े खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले क्या दिखाया, मैंने दिखाया कि जो फीस है 1%, 1.5%, 2%, ये जो फीस है ये कैलकुलेट होती है टोटल AUM के ऊपर। म्यूचुअल फंड में लोग पैसा कैसे बनाते हैं, 10, 15, 20, 25 हजार सिप में डाल सकें तो हमारा जो AUM है, और जब वो बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। आगे मार्केट में ऊपर नीचे हो, उनका पैसा कहां जाए फर्क नहीं पड़ता, हमें एक स्टेडी प्रॉफिट मिलेगा। इस बात को आपको समझना है। आपको सिप करना है, आप सिप कीजिए, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध के नहीं। अपनी सोच, अपनी एनालिसिस हमेशा कायम रखनी है, और यही काम मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ करें। मैं आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। फोरकास्टर के साथ हम क्यों जुड़े हैं? फोरकास्टर के साथ हम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि हम अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस कर सकें, हम अपनी सोच बदलने के लिए। जैसे जैसे समय बदलेगा हम अपनी सोच भी बदलेंगे। तो आखिरकार मैं आपको जाने से पहले फिर से एक समरी बताता हूं कि भाई नास्डैक में जो टॉप कंपनियां हैं वही S&P 500 में भी पैसा बना रही हैं, और वही कंपनियां आपको MSCI वर्ल्ड इंडेक्स में भी मिलता है। ठीक है ना? तो इसका मायने हुआ कि जब आप इस रास्ते से, इस राउट से पैसा डालते हैं अपना हर महीने, तो आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो धीरे धीरे कम होता है। क्यों? क्योंकि उन 10-12 कंपनियों के साथ साथ म्यूचुअल फंड के हाउसेस के जो फंड्स हैं, वहां पे और भी 10-12 कंपनियां होती हैं जो शायद उतना ग्रोथ नहीं दिखा सके। तो एवरेज ग्रोथ आपको 25 साल बाद कम मिलता है, और वो मैंने आपको आज यहां पे सिर्फ नंबर दिखाने के लिए, आइडिया समझाने के लिए मैंने आपको एक एवरेज कैलकुलेशन दिखाई। और इसके चलते आखिरकार मैं आपको जाने से पहले जो प्रॉमिस किया था, वो एक और इंडेक्स मैं दिखाना चाहता हूं जो आप खुद से बना सकते हैं। वही काम चाहे मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन हम अपना एक फंड बनाएं जहां पे हम हर महीने 10-15 हजार डालें। तो हाँ, ऐसा है, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पे मैंने 2 ग्राफ डाले हैं। ऊपर वाला जो है वो निफ्टी का है, और नीचे वाला मेरा खुद का फंड है। देखिए, आप अगर पैटर्न देखेंगे, आप अगर इसका बिहेवियर देखेंगे, तो आपको दिखता है कि भाई ये निफ्टी से ही बना हुआ है। मैं आपको इसके स्टॉक चयन जो है, स्टॉक सिलेक्शन, मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि ये पॉसिबल है। कि ये लीजिए आप निफ्टी का पैटर्न, और ये निफ्टी का ओवरऑल कैलकुलेशन लीजिए।
ये है 230% करीबन पिछले 5.5 साल में कोविड से लेके, ठीक है। और वही आप अगर जो ये मेरा फंड है उसमें देखें तो ये है 295%, 2 बार। इसको बनाया गया है वही 10-15 स्टॉक से, लेकिन क्योंकि उसमें बाकी के जो 10-12 स्टॉक्स हैं जो म्यूचुअल फंड वाले हाउसेस, म्यूचुअल फंड हाउसेस जो उसमें डाल के रखते हैं, वो इसमें नहीं है, तो इसका जो बिहेवियर है, इसका जो पैटर्न है, वो आपको निफ्टी के बराबर दिखता है। थोड़ा ऊपर नीचे आपको अलग अलग डिफरेंसेस दिखेंगे अगर आप गौर करेंगे तो, लेकिन मेन पॉइंट है कि जो क्रीम है वो मैं निकाल लेता हूं। ये हो गया पहला पॉइंट। पिछले 5 साल में ये मल्टी बैगर के हिसाब से आप देख सकते हैं करीबन 300%, जहां निफ्टी की अगर आप 20 देखें, निफ्टी 20 या निफ्टी इंडेक्स देखें, वहां पे ये 230% है। दूसरी बात कि जब आप इन म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं तो वो जो 1-1.5% आपका लॉस हुआ हर साल, वो यहां पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं ये आपको डिविडेंड भी देंगी। आपको 1.5% म्यूचुअल फंड हाउस को देने की जरूरत नहीं है। और मुझे आशा है कि आज इन 10-15 मिनट में आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। आगे आपको जो करना है वो कीजिए। हम तो ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन आप हमें यह भी बताइए कि आपको और क्या क्या पसंद है, आपको इसके बारे में और क्या क्या जानना है। फोरकास्टर के साथ जुड़िए, इसका जो 7 दिन का ट्रायल है उसको इस्तेमाल करके इसके बारे में आप और समझिए। तो आप अपना समय लगाइए इसके ऊपर, थोड़ा इन्वेस्टिगेट कीजिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको बड़ी शुभकामनाएं। नमस्कार।